Hello students of class 7th subject science. Dear students, साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाना जो है वो एनर्जी सप्लाई करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब ये जो फूड होता है, हम सब जानते हैं कि फूड जो है ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, फूड क्या है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये जो फूड है इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स इन वाटर। और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन न्यूट्रेंट्स का इंटेक करते हैं और उन न्यूट्रेंट्स को यूटिलाइज़ करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रेंट्स हैं जब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी में इनकी डाइजेशन होती है। ये जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है ये टूटता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये भी हमें पता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेस्टेड फूड जो है दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय ब्लड जो है उसे एब्जॉर्ब करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में वहाँ तक उसे ट्रांसपोर्ट करता है। और उसके बाद जो ये एब्जॉर्ब फूड है दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल कंपोनेंट, फिर सेल तक ये जो है पहुँचता है। अब सेल क्या है? हम सब जानते हैं कि सेल जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और हर एक सेल जो है वो अलग अलग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। और ये जो फंक्शंस जो है सेल को परफॉर्म करने के लिए ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये एनर्जी जो है ये कहाँ से रिलीज़ होती है? हमारी जो बॉडी है इनके सेल्स में एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होती है? ये एनर्जी जो है ये इसी फूड से रिलीज़ होती है। अब इस फूड से ये रिलीज़ कैसे होती है? इस फूड से ये रिलीज़ होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन होता क्या है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है फूड जो है, जो हमने फूड खाया, जिसको हमने डाइजेस्ट किया, उस डाइजेस्टेड फूड से जो एनर्जी रिलीज़ होती है और जिस प्रोसेस से वो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, और ये जो है ये फूड से एनर्जी रिलीज़ कैसे होती है, उसके लिए क्या जो है कंडीशन होती है जिससे वो फूड जो है वो एनर्जी जो है रिलीज़ करता है। देखो, हम सब जानते हैं कि हम जो है हम सांस लेते हैं, हम हवा जो है वो अंदर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हवा में ऑक्सीजन होती है और वो जो ऑक्सीजन होती है उसी की वजह से ये जो फूड है उसकी ब्रेकडाउन होती है। वो फूड जो है वो टूटता है इस सेल के अंदर और उससे जो है एनर्जी रिलीज़ होती है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। मतलब प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। अभी जो रेस्पिरेशन होती है ये कहाँ पे होती है? इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है सेल के अंदर और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेल के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन होती कहाँ पे है? देखो बच्चों, सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। उनमें से एक सेल ऑर्गेनेली जो है उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे माना जाता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन द सेल। तो रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? सेल्स ऑफ द बॉडी। और सेल में किस जगह पे होती है, कौन सी साइट पे होती है? और वो होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन जो है हमारे पास 2 टाइप्स की होती है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
एक होती है हमारे पास एराबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एराबिक रेस्पिरेशन की बात हम करते हैं। एराबिक रेस्पिरेशन जो होती है ऐसी रेस्पिरेशन होती है विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे कहा जाता है एराबिक रेस्पिरेशन। और ये जो एराबिक रेस्पिरेशन होती है इट इज़ कैरिड आउट बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मैंने आपको बताया कि ये जो एराबिक रेस्पिरेशन है ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो जनरल अगर हम इक्वेशन देखें कि किस तरह से जो फूड है उसकी ब्रेकडाउन होती है ड्यूरिंग दिस एराबिक रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे ग्लूकोज जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये टूटता है और हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो दूसरी हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ऐसी रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के बगैर होती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। या हम कह सकते हैं द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ज़्यादातर जो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक यीस्ट, बैक्टीरिया, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब ये जो यीस्ट होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और उस प्रोसेस के दौरान अल्कोहल जो है रिलीज़ होता है और इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है टू मेक वाइन एंड बियर। अब ये जो हमारे पास ईस्ट है इसमें अगर हम देखें कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो टूटता है इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम उसे इक्वेशन फॉर्म में देखें तो ग्लूकोज जो है वो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन टूटता है, अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में जो है एराबिक रेस्पिरेशन होती है। एराबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करते हैं। लेकिन कभी कभी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारी जो बॉडी के मसल सेल्स होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। मतलब हमारे मसल सेल्स जो हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब टेम्परेरी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो उस समय जो है हमारे मसल सेल्स जो हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। जैसे कभी कभी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, यानी कभी कभी हम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज जब करते हैं तो उस टाइम क्या होता है हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उनकी डिमांड जो होती है एनर्जी की हाई हो जाती है, लेकिन सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की दैट इज़ वेरी लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो उस केस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है इन मसल सेल्स में वो ग्लूकोज जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी पार्शियल ब्रेकडाउन होती है इनटू लैक्टिक एसिड। जब ग्लूकोज की पार्शियल ब्रेकडाउन होती है इनटू लैक्टिक एसिड उसकी वजह से हमारी बॉडी के मसल सेल्स में क्रैम्प्स होते हैं। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि मसल क्रैम्प्स जो है मसल्स जो है उनमें हल्की हल्की दर्द होती है। तो इसे कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो मसल क्रैम्प्स हैं इनसे रिलीफ पाने के लिए हम जो है हॉट वाटर बाथ भी ले सकते हैं। हॉट वाटर बाथ जो है या मसाज वगैरह कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, मसाज या हॉट वाटर बाथ से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल्स इंक्रीजेज। और जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ होती है उसकी वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड जो है वो होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उससे जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये था बच्चों हमारे पास व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ एराबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।